अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं तफहीम भारत उर्दू जमात हम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है, इसका सबक नंबर 1 प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद। इसका आखिरी पैराग्राफ की हम तफहीम भारत कर रहे हैं। इस चैप्टर के इस सबक के तमाम पैराग्राफ की हम तफहीम भारत कर चुके हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। भारत नंबर 9 है। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिश कदा शुरू किया गया था, जिसमें 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिलबदी दिया करते थे। मैं मेरे सवालात की खिदमत अंजाम देता था, यानी मुसन्निफ। मैंने सोचा कि मिर्जा साहब अगर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना मंजूर कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएंगे। चुनाचा मैं मिर्जा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़े मुद्दा सुनकर मुतबस्सिम हुए फरमाया, आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए? मुझे ना इसकी जरूरत है ना उसकी। मैंने कुदरी कर ली। मिर्जा साहब टस से मस न हुए। मिर्जा साहब बहुत कायदे करीने के आदमी थे, जो कह देते थे उससे ना फिरते। क्या हमें पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा तो मिर्जा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो उसके मुशीर मुकर्रर हुए और जब पाकिस्तान अदीबों का गिल्ड 1959 में बनाया गया तो मिर्जा साहब ही ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। इस इबारत का मरकजी ख्याल लिखें। इस इबारत का मरकजी ख्याल ये है, रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले जब प्रोग्राम दानिश कदा शुरू किया गया, जिसमें 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे और सुनने वालों के सवालात के जवाबात को फिलबदी दिया करते थे, तो मुसन्निफ जो अमीर सवालात थे उन्होंने चाहा कि मिर्जा साहब भी इसमें शिरकत फरमाए, लेकिन मिर्जा साहब ने उसमें काम करने से इनकार कर दिया। सवाल नंबर 2 है, भारत का खुलासा लिखें। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिश कदा शुरू किया गया, जिसमें 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे और वो सुनने वालों के सवालात के जवाबात फिलबदी दिया करते थे। मुसन्निफ ने जब ये चाहा कि मिर्जा साहब भी इसमें शामिल हो तो मिर्जा साहब ने साफ इनकार कर दिया। क्या में पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा तो मिर्जा साहब ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। आप सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए, मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी जब कायम हुई तो उसके मुशीर मुकर्रर हुए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, प्रोग्राम दानिश कदा में मिर्जा मोहम्मद सईद ने शिरकत से इनकार क्यों किया था? प्रोग्राम दानिश कदा में मिर्जा मोहम्मद सईद ने शिरकत से इनकार इसलिए किया था, आपने फरमाया कि आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए? मुझे ना इसकी जरूरत है और ना उसकी। सवाल नंबर 4 है, सियासी हवाले से मिर्जा मोहम्मद सईद की खिदमत पर रोशनी डालें। तो क्या में पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा तो मिर्जा साहब ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए, मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो उसके मुशीर मुकर्रर हुए। अगला सवाल है, मिर्जा साहब कैसे आदमी थे? तो मिर्जा साहब बहुत कायदे करीने के आदमी थे, जो एक बार कह देते उससे कभी नहीं फिरते थे। अगला सवाल है, कराची यूनिवर्सिटी कायम होने पर मिर्जा साहब को किस ओहदे पर फाइज किया गया? कराची यूनिवर्सिटी कायम होने पर उसके मुशीर मुकर्रर किए गए थे मिर्जा मोहम्मद सईद। सवाल नंबर 7 है, प्रोग्राम दानिश कदा में कितने दानिश्वर बुलाए जाते थे? प्रोग्राम दानिश कदा में 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे। सवाल नंबर 8 है, जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1959 में बनाया गया तो इसके पहले इजलास की सदारत किसने की? तो इसके पहले इजलास की सदारत मिर्जा मोहम्मद सईद ने की थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था? तो रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले दानिश कदा शुरू किया गया था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों के रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।